आज हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ देव एक्सेलरेटर लिमिटेड आईपीओ की, एक कंपनी जो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ओवरव्यू की बात करते हैं 2017 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में शुरू हुई और 2024 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये बनी है। ये कंपनी मैनेज्ड ऑफिसेज, कोवर्किंग स्पेसेस और डिजाइन बिल्ड सर्विसेज ऑफर करती है। अब इनकी सर्विसेज पे नजर डालते हैं। सिर्फ वर्क स्पेस ही नहीं बल्कि फैसिलिटी मैनेजमेंट, पेरोल और आईटीएस सर्विसेज भी ये देती है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज फॉर कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप्स और फ्रीलांस। अगर इनकी प्रेजेंस की बात करें तो आज की डेट में कंपनी की प्रेजेंस 11 सिटीज में है, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर और जयपुर। स्केल की बात करें तो मई 2025 तक देव एक्सेलरेटर के पास 28 सेंटर्स, 14,144 सीट्स और 8.6 लाख स्क्वायर फीट ऑपरेशनल एरिया है, जिसमें 250 प्लस क्लाइंट्स बैठते हैं। अब आईपीओ से जुड़े डिटेल्स डिस्कस करते हैं। आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर से 12 सितंबर तक। प्राइस बैंड है 56 रुपीज से 61 रुपीज पर शेयर और इशू साइज है अराउंड 143 करोड़ रुपीज। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होगा 14,335 रुपीज, यानी कि 235 शेयर्स। अब इनके रेवेन्यू ग्रोथ पर हम नजर डालते हैं। फाइनेंशियल्स इनके अगर हम देखें तो रेवेन्यू 70 करोड़ रुपीज से 159 करोड़ रुपीज तक गया सिर्फ 2 सालों में। CAGR अराउंड 51%, ये फास्टेस्ट ग्रोथ है पीयर्स के बीच। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। FY23 में 13 करोड़ रुपीस का लॉस था। FY24 में लगभग ब्रेक इवन हुआ है और FY25 में 1.8 करोड़ रुपीस का छोटा प्रॉफिट हुआ है। मतलब टर्न अराउंड स्टार्ट हो चुका है। इनके मार्जिन की बात करें तो कंपनी का एबिटा मार्जिन 51% है। मतलब हर 100 रुपए के रेवेन्यू पर 51 रुपीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीयर्स में सेकेंड हाईएस्ट। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी भी इनकी सॉलिड है 87.6%, जो ऑफिस और स्मार्ट वर्क से ऊपर है। अब इनके रिस्क की बात करते हैं तो अगर हम स्केल की बात करें तो दिक्कत यह है कि कंपनी अभी भी सबसे छोटी है अपने पीयर्स में रेवेन्यू के हिसाब से। टियर 2 सिटीज का फोकस होने की वजह से रेंटल्स यहाँ पर कम है। दूसरा रिस्क है डेट। डेट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिर्फ 2 साल में बोरोइंग्स जो है वो 33 करोड़ रुपीज से बढ़कर के 131 करोड़ रुपीज हो गई है। डेट टू इक्विटी 2.4 टाइम्स है, हैवी लिवरेज है। सबसे बड़ी रिस्क है 75% सेंटर्स स्ट्रेट लीज मॉडल पे है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को खुद बेयर करना पड़ता है। कैश फ्लोज पे प्रेशर आता है। FY25 में इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव 38 करोड़ रुपीस था। वैल्यूएशन वाइज देखे तो EV/EBITDA जो है वो 7.6 टाइम्स है। पीयर्स जो है ऑफिस और इंडीक्यूब, उनसे ये चीप नजर आ रहा है, लेकिन PE जो है वो अभी भी 226 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बहुत छोटा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो देव एक्सेलरेटर एक फास्ट ग्रोइंग और हाई मार्जिन कंपनी है, लेकिन हैवी डेट और छोटी स्केल की वजह से यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है। आईपीओ वैल्यूएशन EV/EBITDA बेसिस पे अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट्स जो हैं वो अभी भी इनिशियल स्टेज पर ही हैं। अब क्या आप इस आईपीओ में करेंगे इन्वेस्टमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.